अलवर के ईएसआईसी हॉस्पिटल के संविदा भर्ती घोटाले में डीन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड भ्रष्टाचार निरोधक का ब्यूरो जांच के घेरे में है। प्लेसमेंट एजेंसी ने 100 कर्मचारी भर्ती किए। एसीबी ने मेडिकल कॉलेज में दबिश दी तो वहां 80 कर्मचारी भर्ती करने की जानकारी मिली, जबकि वहां दस्तावेज मात्र 12 के ही मिले। एसीबी अब कॉलेज और अस्पताल के डीन डॉक्टर हरनाम कौर, नर्सिंग अधीक्षक डॉक्टर विवेक तिवारी, असिस्टेंट मैनेजर मुकेश कुमार की कमेटी से पूछताछ करेगी। एसीबी ने इस प्रकरण में अब तक जिन 4 लोगों को गिरफ्त में लिया है उनमें मिनेश पटेल गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला है। एसीबी के मुताबिक वो एमजे कंपनी का निदेशक है। उसके पास जोधपुर एम्स हॉस्पिटल का भी ठेका है। दूसरा आरोपी भरत पूनिया एमजे कंपनी का फील्ड इंचार्ज है और अलवर में रहकर अभ्यर्थियों से वसूली के लिए दलाल नियुक्त कर रहा था। तीसरा आरोपी कानाराम चौधरी कंपनी का सुपरवाइजर है और अलवर में आरोपी भरत के साथ रहकर दलालों से रुपए एकत्र करने का काम कर रहा था। वहीं चौथा आरोपी अलवर निवासी महिपाल यादव है। वो जोधपुर एम्स में नर्सिंग कर्मी है और एमजे कंपनी के लिए रुपए लेकर अभ्यर्थियों की भर्ती करवा रहा था। इधर बहरोड विधायक बलजीत यादव ने कहा कि भर्ती घोटाले में जिसका नाम आ रहा है वो सांसद का पीए नहीं है, उनका निकट रिश्तेदार यानी फूफा है। वो दलालों के साथ मिलकर नर्सिंग स्टाफ व भर्ती मामले में युवाओं से राशि वसूल रहा था। वहीं अलवर सांसद बालकनाथ का कहना है कि वे साधु हैं, उनका कोई अन्य रिश्तेदार नहीं है। साधु के सभी भक्त हैं और कुलदीप भी उन्हीं भक्तों में से एक है। उनका पीए कुलदीप नहीं कोई और है। अलवर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अलवर में मेडिकल स्टाफ की भर्ती घोटाले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को एसीबी टीम ने न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां से 4 आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है। एसीबी टीम 4 आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। एसीबी अलवर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह ने बताया कि अलवर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में संविदा पर मेडिकल स्टाफ की भर्ती में घोटाले के मामले में एसीबी टीमों ने अलवर, जोधपुर और अजमेर में कार्रवाई की, जिसमें अलवर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की भर्ती कराने वाले गुजरात के राजकोट की एमजे सोलंकी कंपनी के मालिक गांधीनगर गुजरात निवासी मंजल पटेल उर्फ मिनेश पटेल, जोधपुर निवासी कंपनी के फील्ड इंचार्ज भरत पूनिया, कंपनी के सुपरवाइजर कानाराम चौधरी, एम्स अस्पताल जोधपुर के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मुंडावर अलवर निवासी महिपाल यादव को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से भर्ती घोटाले की रिश्वत राशि के रूप में 20 लाख रुपए से ज्यादा जब्त किए गए हैं और 4 आरोपियों को कल दोपहर बाद अलवर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो न्यायालय की विशिष्ट न्यायाधीश शिवानी सिंह के समक्ष पेश किया गया। न्यायाधीश ने 4 आरोपियों को अनुसंधान के लिए एसीबी को 3 दिन की रिमांड पर सौंपा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलवर से लुभावन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। लुभावन, ये मामला लगातार अब बड़ा होता जा रहा है और अब जो बोर्ड है उस पर भी यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा अपडेट इस पूरे मामले में क्या है? जी देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो 4 आरोपी हैं उन्हें 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। उनसे एसीबी गहनता से पूछताछ करेगी और इस मामले की नई परतें सामने आएगी। कल एसीबी ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के परिसर में काफी देर तक एसीबी की टीम रही और डीन सहित 7 चैम्बर जो है उन्होंने सील किए हैं। और इस पूरे जो भर्ती प्रक्रिया हुई है इसमें ईएसआईसी अलवर की जो कमेटी है जो अप्रूव करती थी कि किन लोगों को अस्पताल में भर्ती करना है, किन्हें नहीं करना है, उनकी भी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, जिसमें ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की जो डीन है डॉक्टर हरनाम कौर, नर्सिंग अधीक्षक डॉक्टर विवेक तिवारी और असिस्टेंट मैनेजर मुकेश कुमार सहित 4 सदस्यों की जो कमेटी थी उनसे भी पूछताछ की गई है। अब अलग अलग जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ के बाद इसमें नए क्या क्लू निकलते हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे इसमें एक बड़ी घोटाला ये सामने आया है कि इस पूरे मामले में 80 लोगों की भर्ती की थी, जिनमें से मात्र 12 लोगों के ही दस्तावेज मिले हैं। तो जो शेष 68 लोग हैं उन्हें उनके दस्तावेज भी नहीं मिले गए, उन्हें फर्जी तरीके से अब इसमें भर्ती किया गया और पैसे लेके भर्ती किया गया। नर्सिंग पोस्ट के लिए 2 लाख रुपए और नर्सिंग के सहायक नर्सिंग कर्मी के लिए 90,000 रुपए तक इसमें लिए गए हैं।
जैसे ही एसीबी ने रात में जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के जो परिसर है उसे सीज किया, अगले दिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एसीबी ने 20 लाख रुपए जब्त किए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई है। आगे एसीबी इस पूरे मामले में पड़ताल कर रही है। जानकारी यह है कि जयपुर से और आला अधिकारी इस मामले में अलवर पहुंचेंगे और कार्रवाई करेंगे। जी लुभावन, जिस तरह से अब बोर्ड पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़े नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन अस्पताल के डीन से लेके अधीक्षक और जो निचले कर्मी हैं जिनकी मिली भगत से ये सारे घोटाले हुए हैं, उनके नाम सामने आएंगे। लेकिन नर्सिंग भर्ती जो भ्रष्टाचार पर बवाल अलवर पूरे में मच चुका है। जो अलवर सांसद के पीए का नाम आने के बाद विपक्ष उनके ऊपर हमलावर हो गया है। बहरोड विधायक बलजीत यादव से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह, श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने सभी ने सांसद बालकनाथ का इस्तीफा मांगा है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदर्शन कर उनका इस्तीफा मांगा गया और कहा गया कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जबकि सांसद बालकनाथ का इस पूरे मामले में यही कहना है कि वे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मात्र सिफारिश करते थे, पैसे का उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब आगे इसमें एक कथित तौर पर एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई है जिसमें कुछ नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि एसीबी इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। अब जैसे जैसे रिमांड का जो ये पीरियड है 3 दिन का, ये पूरा होगा। रिमांड के दौरान एसीबी इनसे क्या उगलवा पाती है, ये देखने वाली बात होगी और आगे इस पूरे मामले में किस पर गाज गिरेगी वो भी देखने वाली बात होगी। जी लुभावन, अब 3 दिन की रिमांड पर इन्हें भेजा गया है, तो ऐसे में अब आगे जो एसीबी है वो क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है? जी देखिए, 3 दिन की रिमांड इनकी जारी है और दूसरी तरफ जो 7 चैम्बर जो है सील किए गए हैं आला अधिकारियों सहित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में, उसमें सभी दस्तावेजों की एसीबी गहनता से जांच कर रही है कि किन आधार पर दिया गया और जिन अभ्यर्थियों की यहाँ पर भर्ती हुई है उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा कि किन्होंने आपसे पैसे लिए, किसके जरिए आपने पैसे दिए। तो यहाँ तक कि अभी संभावना ये है कि ये पूरी भर्ती रद्द होगी और जो यहाँ के ईएसआईसी का जो प्रशासन है फरीदाबाद का या नई दिल्ली का जो मंत्रालय है, उनकी ओर से भी इस पूरे मामले में जो ईएसआईसी प्रशासन की जो छवि पर दाग लगा है वहां से भी कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे यहाँ से तबादले भी होंगे और कई अधिकारियों को हटाया भी जा सकता है। दूसरी तरफ एसीबी की कानूनी कार्रवाई भी इस मामले में जरूर होगी। जी लुभावन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अलवर के ईएसआईसी भर्ती अस्पताल में जो भर्ती घोटाला है ये अब लगातार बड़ा होता जा रहा है। भर्ती बोर्ड पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब एसीबी अपनी जांच का दायरा बढ़ाएगी, साथ ही जो आरोपी है उनको 3 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है।